नमस्कार प्यारे बच्चों, ललितेश हिंदी कक्षा में आज आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम पढ़ रहे थे रस के विषय में और इससे पहले वाली वीडियो में मैं अब तक 7 रसों के विषय में बता चुकी हूँ और अब हम आगे बढ़ रहे हैं विभत्स रस पे। और इससे पहले वाले रस जो आशा करती हूँ मैं आप सबने कर लिए होंगे और आपको समझ भी आ गए होंगे। इससे जो अगला रस है 7वें रस के बाद का विभत्स रस, उसके विषय में हम जानेंगे बच्चों। विभत्स रस क्या होता है, विभत्स का जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा यानी घृणा, ग्लानि। किसी चीज़ को जब आप देखते हो आपको उसको देख के एकदम से नफ़रत सी होती है, आप उसको देखना नहीं चाहते हो उस चीज़ को, और काफ़ी वो चीज़ जो है ना आपको जो है देखने के बाद ना उसको देखकर एक बार घिन सी होती है कि ये मैंने क्या देख लिया या ये मुझे देखना नहीं चाहिए। तो उस वक्त में जो है ये विभत्स रस की अनुभूति होती है। तो इसकी परिभाषा आप किस प्रकार से लिखेंगे कि जब किसी अप्रिय व्यक्ति घृणा उत्पन्न करने वाली गंदी, दुर्गंधपूर्ण, भद्दी या फिर मैली कुचैली वस्तुओं को देखकर हृदय में जब घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। यानी कि कोई अप्रिय व्यक्ति मतलब जिस व्यक्ति को आप देखना भी पसंद नहीं करते, या आपके सामने कोई एक ऐसा विकृत रूप लिए हुए कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, उसकी शक्ल जो है अच्छी नहीं लग रही है आपको, ऐसा कोई व्यक्ति खड़ा हुआ है, या कोई घृणा उत्पन्न करने वाली कोई गंदी और दुर्गंधपूर्ण मतलब बदबूदार जो कोई चीज़ जो है आपके सामने है, कोई भद्दी चीज़ है या कोई मैली कुचैली वस्तुएं आपके इर्द गिर्द रखी हुई हैं, तो उनको देखकर जब मन में घृणा का यानी नफरत का या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे हम विभत्स रस कहते हैं। अक्सर बच्चे जो हैं यहाँ पर स्थायी भाव जो है विभत्स रस का स्थायी भाव घृणा लिखाते हैं, तो बच्चों उसका जो स्थायी भाव है रहेगा तो जुगुप्सा का ही अर्थ घृणा होता है। तो जब भी कभी आपसे ये पूछा जाए कि विभत्स रस का स्थायी भाव क्या है तो आप ये जुगुप्सा लिखेंगे और ब्रैकेट में घृणा लिख सकते हैं। ये नहीं कि आप लिखेंगे विभत्स रस का स्थायी भाव जो है घृणा है, वो घृणा नहीं जुगुप्सा है, और जुगुप्सा का अर्थ होता है घृणा। तो जब भी कभी ये घृणा या जुगुप्सा का भाव उत्पन्न होता है तो उसे विभत्स रस कहते हैं। इस विभत्स रस का जो स्थायी भाव है वो क्या है, जुगुप्सा। जैसे अभी मैंने ये लिखा है ब्रैकेट में घृणा या नफरत, तो ऐसे ही आपने इसका स्थायी भाव जुगुप्सा लिखना है। और आलंबन इसका क्या रहेगा, यानी किसको देखकर जो है मन में ये सब चीज़ें नफरत की या घृणा की जो भाव उत्पन्न होते हैं वो होता है मांस या रक्त, लहू, अस्थि, शमशान या दुर्गंध यानी बदबू। यानी कि आसपास मांस के कोई टुकड़े पड़े हों या खून बिखरा पड़ा हो या फिर हड्डियां हों, कोई ऐसा शमशान का जो माहौल जो आप मतलब दिखाई देता हो, या दुर्गंधपूर्ण या कोई चीज़ हो, ये सब चीज़ें मन में क्या भाव जगाती हैं, उसका जुगुप्सा का भाव जागृत करती हैं। उद्दीपन जो विभाव है इसका, जो बाह्य वस्तुएं हैं वो कौन कौन सी होती हैं, वो भी ऐसी जैसे कि रक्त, मांस आदि का सड़ना, कुत्ते या गिद्ध आदि के द्वारा शव या मांस को नोचना, ये सब चीज़ें जो हैं बाहरी चीज़ें हैं जो कि मन में इस भाव को और भी उद्दीप्त कर देती हैं और भी इस भाव को जागृत कर देती हैं। उसके बाद जो है इसका अनुभाव क्या होता है, यानी कि हमारे जो शारीरिक प्रक्रियाएं, जो शारीरिक प्रतिक्रियाएं कैसी होती हैं, वो क्या होती हैं कि हम ऐसी चीज़ों को देखकर थूकते हैं। थूकना, आँखें और नाक बंद कर देना, अपनी आँखें बंद कर लेते हैं, अपना नाक बंद कर देते हैं, एक ओर से हम बचकर निकलते हैं, वहाँ से एक और बचकर निकलना, मुंह फेर लेना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो क्या कहलाती हैं, हमारी जो है शारीरिक प्रतिक्रियाएं होती हैं जो कि ये भाव जागृत होने के बाद आती हैं। इसके संचारी भाव क्या होते हैं, ग्लानि और अपस्मार। ग्लानि का अर्थ वही होता है, नफरत ही होता है, घृणा ही होता है, और अपस्मार क्या होता है, जब कभी मन में घृणा का भाव जो है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है, अनपेक्षित अधिकता से जो हमारी जो अवस्था होती है ना, उत्पन्न जो अवस्था होती है उसको हम अपस्मार कहते हैं। तो ये ग्लानि और अपस्मार का जो भाव है ये संचारी भाव इसके अंदर आते जाते रहते हैं।
तो इसका उदाहरण जो है वो किस प्रकार से है वो देखिए। जैसे पहला लिया है मैंने, सड़े पत्ते गले पत्ते, हरे पत्ते जले पत्ते, वन्य पथ को ढक रहे से, पंख तल में पले पत्ते। यहाँ पर सड़े पत्ते, गले पत्ते, हरे पत्ते, जले पत्ते, यानी कि वन्य पथ, वन्य का पथ का मतलब होता है जंगल का रास्ता, कि जंगल के रास्ते को ढक रहे से पंख तल में पले पत्ते। पंख का मतलब है कीचड़, कि कीचड़ के दल में जो है पले हुए पत्ते जो हैं वो क्या कर रहे थे, जंगल के रास्ते को ढक रहे थे। तो इस प्रकार से ये इसका जो है इसका विभत्स रस का उदाहरण है। दूसरा है इसका, निकल रही छिपकली सी लड़की दरवाजे से। ये वो जो पूरा उदाहरण है ये उस चीज़ का है जहाँ पर ये झुग्गी झोंपड़ियों में रहने वाले जो बच्चे होते हैं वहाँ पर जो है वहाँ का माहौल कैसा होता है, अजीब सा होता है। तो यहाँ मतलब जो बच्चे होते हैं वो भी इस प्रकार से पतले से, दुबले से, मरियल से जो हैं वो गलियों में इस प्रकार से घूमते रहते हैं। तो उसके विषय में बताई गई है कि निकल रही छिपकली सी लड़की दरवाजे से। यहाँ छिपकली सी मतलब लड़की को छिपकली जैसा बताया है कि निकल रही है छिपकली सी लड़की दरवाजे से, गली का पिल्ला बन फिर रहा बच्चा। यानी कि जो बच्चे होते हैं ना झुग्गी झोंपड़ियों वाले, वो ऐसे गली में घूम रहे होते हैं जैसे कि गली के जो छोटे छोटे बच्चे में जैसे कुत्ते के जो पिल्ले होते हैं वो जो घूम रहे होते हैं, उसी प्रकार से वो बच्चे भी घूम रहे हैं। कूड़े से भरी गाड़ी खड़ी है गली के बीच में, भंगी का इंतज़ार गंदगी का संसार। भंगी कूड़े उठाने वाला है, कूड़े से भरी हुई गाड़ी खड़ी हुई है गली के बीचों बीच, और भंगी यानी कि कूड़े उठाने वाले का इंतज़ार हो रहा है। चारों तरफ गंदगी का संसार फैला हुआ है। तो इस प्रकार इसके ये जो हैं दो उदाहरण मैंने लिए हैं। उदाहरण तो और भी हैं, तो अभी फ़िलहाल के लिए जो आसान, जो सबसे आसान थे वो उदाहरण मैंने लिए हैं, तो ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। अगला हम देख रहे हैं, अगला हम ले रहे हैं वो है शांत रस। शांत का मतलब क्या होता है, जहाँ पर बिल्कुल व्यक्ति के दिमाग में एक जो चीज़ रहती है वो ये रहती है कि संसार की जो चीज़ें हैं ये नश्वर हैं, ये एक ना एक दिन जो है हमसे दूर होंगी ही होंगी। तो संसार की जब नश्वरता जो है व्यक्ति के भीतर समा जाती है तब ये शांत रस जो है उत्पन्न होता है। कि संसार की नश्वरता, नश्वरता का मतलब नष्ट हो जाना। पता है कि सांसारिक चीज़ें एक ना एक दिन नष्ट होती ही हैं। तो संसार की नश्वरता और ईश्वर की सत्ता का ज्ञान हो जाने पर सांसारिक मोह माया के प्रति ग्लानि या वैराग्य सा हो जाता है। यानी कि जब व्यक्ति को यूँ लगता है ना कि संसार की चीज़ें जो हैं वो क्या है, नष्ट हो जाने वाली हैं, केवल ईश्वर का ज्ञान ही सच्चा ज्ञान है, ईश्वर की सत्ता ही जो है सर्वोपरि है, वो हर जगह पर मौजूद है। तो ईश्वर की सत्ता का जब ज्ञान हो जाता है तो व्यक्ति को सांसारिक चीज़ों से जो है ग्लानि होने लगती है, नफरत होने लगती है। सांसारिक मोह माया के प्रति जो है उसके मन में घृणा का भाव और वैराग्य का भाव उत्पन्न हो जाता है। वैराग्य का मतलब क्या होता है, उससे परे हो जाना, संसार की चीज़ों को से दूर हो जाना, उससे मोह छूट जाना। तो वहाँ पर जो है ये भाव जब उत्पन्न होता है तो इस वैराग्य की भावना को ही निर्वेद कहते हैं। क्या कहते हैं, इस भावना को निर्वेद कहते हैं। और निर्वेद का अर्थ होता है वेद रहित, यानी वेदों से जो रहित है वो निर्वेद है। तथा शम का अर्थ होता है शांत। यहाँ पर निर्वेद और शांत ये दोनों के दोनों जो हैं स्थायी भाव हैं शांत रस के। तो यही जो निर्वेद या शम का जो भाव है शांत रस में परिणत हो जाता है। तो स्थायी भाव क्या होगा शांत रस का, निर्वेद या शम। यानी कि ये शम या निर्वेद दोनों में से कोई भी हो सकता है। तो इसमें निर्वेद या शम भी लिख सकते हो, खाली निर्वेद भी लिख सकते हो, या इसका स्थायी भाव शम भी लिख सकते हैं। तो इसका निर्वेद जो है वेद रहित या शम यानी शांत जो है, ये स्थायी भाव इसके रहते हैं शांत रस के। जब व्यक्ति जो है ईश्वर की सत्ता का ज्ञान पा लेता है, संसार की नश्वरता का उसे पता चल जाता है, संसारिक मोह माया से परे हो जाता है, तब उसे जो है शांत रस की अनुभूति होती है। इसके आलंबन क्या होते हैं, किसको देखकर जो है मन में शांत भाव उत्पन्न होता है। जैसे ईश्वर चिंतन और संसार की असारता, यानी कि ईश्वर के का मन में जो है चिंतन जब होने लगता है और ईश्वर के प्रति जो है मन रमने लग जाता है। संसार के सारता यानी संसार की जो नश्वरता है उसको जब हम देखते हैं कि व्यक्ति के लिए ही कोई वो नहीं है, यहाँ पर इस दुनिया के अंदर जो है
क्षण भर के लिए भी मनुष्य की सत्ता का कोई भी जो ज्ञान जो है किसी को नहीं है कि कब तक जो है इस संसार में, इस धरती पर वो जीवित रहेगा या नहीं रहेगा। जब ये सब चीज़ें आ जाती हैं तो उसे संसार से जो है वैराग्य होने लगता है। उद्दीपन विभाव क्या होता है, जो बाहरी चीज़ें हैं वो क्या है, जब व्यक्ति सत्संग सुनता है, तीर्थ दर्शन करता है, शास्त्र श्रवण करता है, वृद्धावस्था होती है वो अपनी मृत्यु को देखना। सत्संग, तीर्थ दर्शन, शास्त्र श्रवण का मतलब होता है शास्त्रों को सुनना, और वृद्धावस्था यानी कि जब वृद्धावस्था होती है तो व्यक्ति का अपने परिवार से, घर से, सबसे मोह छूटने लगता है। धीरे धीरे वो अपने ही दुनिया में जो है रहने लगता है। अपनी वृद्धावस्था के अंदर जो है बीमारी में कभी या फिर उदास सा वो रहता है, क्योंकि उसे लगता है कि उसके आसपास जो लोग हैं उन लोगों का जो है ध्यान उसकी तरफ नहीं है, तो वो इन संसारिक चीज़ों से परे होने लगता है। मृत्यु को देखना, जब वह अपनी मृत्यु को देखने लगता है कि बस अब मैं मृत्यु शैया पर पड़ा हूँ, अब मेरे आसपास जो है मुझे केवल मेरी मृत्यु के अलावा और कुछ नहीं दिखाई दे रहा, तब भी ये भाव जो है शांत रस का जो है भाव उत्पन्न होता है। अनुभाव क्या होंगे इसके, कि हमारी प्रतिक्रियाएं क्या होती हैं, संसार त्याग। मनुष्य के मन में क्या होता है कि मैं बस इस संसार को त्याग देना चाहता हूँ। आपने देखा होगा कि जो हमारे जो 4 प्रकार के आश्रम होते हैं, जैसे ब्रह्मचर्य आश्रम, और फिर उसके बाद गृहस्थ आश्रम है, फिर वानप्रस्थ आश्रम है, तो ये वृद्धाश्रम है, और उसके बाद वानप्रस्थ आश्रम है। तो जो वानप्रस्थ आश्रम ये होता है इसीलिए होता है कि जब वृद्ध व्यक्ति हो जाता है तो वो संसार को त्याग कर वनों को चले जाते हैं। तो ये वनों को जाते हैं तो ये संसार का त्याग करने का ही एक भाव मन में होता है। समभाव यानी कि व्यक्ति उस समय में तेरा मेरा ना करके सभी को समान भाव से देखता है। प्रभु भक्ति का प्रयत्न, जब व्यक्ति को इस प्रकार से होता है तो वो प्रभु की भक्ति में, उसकी प्राप्ति में ही जो है जुटा रह जाता है। उसे लगता है कि मैं सत्संग सुनूं या मैं भजन गाऊं या भजनों को सुनूं। अक्सर आपने बूढ़े लोगों को देखा होगा भजन गाते हुए या भजनों को सुनते हुए, तो उनको लगता है कि भी ऐसे समय में अब जो है प्रभु की प्राप्ति ही एकमात्र रास्ता है, तो उसका वो प्रयत्न करता है। सांसारिक विषयों में अरुचि, उसे सांसारिक चीज़ों में जो है रुचि नहीं रह जाती, तो ये जो है उसके अनुभाव जो है उसके भीतर जागते हैं। दूसरा इसका संचारी जो भाव है वो क्या है, निर्वेद, स्मरण, हर्ष, उद्वेग, विबोध और मति। अब यहाँ पर निर्वेद का मतलब तो मैंने आपको बताया ही था, वेद रहित। स्मरण का मतलब स्मृतियाँ, वो अपने बचपन की या कभी अपनी जवानी की स्मृतियाँ याद रखता है। हर्ष यानी कभी तो वो उसके मन में जो है खुशी का भाव उत्पन्न होता है जब वो अपने आसपास इर्द गिर्द बच्चों को देखता है। और फिर उसके बाद उद्वेग का भाव जो है उसके भीतर जागता है। अब यहाँ पर जो है उद्वेग जब उसके भीतर जब जागता है तो उसको जो है क्या लगता है कि संसारिक चीज़ें जो हैं यही सब चीज़ें नहीं है, मेरे भीतर जो है अब क्या है, केवल एक मात्र जो है वही एक मात्र जो है ईश्वर को पाने की एक चिंता लगी रहती है। विबोध का मतलब क्या होता है, जबकि अज्ञान दूर होने के पश्चात व्यक्ति के अंदर जो है एक चेतना जागृत होती है, यानी भीतर का अज्ञान दूर हो जाता है, अंदर की चेतना जागृत होती है। और मति का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, जब नीति शास्त्र या शास्त्र का ज्ञान हो जाता है तो उसके भीतर के सारे भ्रम दूर हो जाते हैं, उसे एक सद्बुद्धि प्राप्त होती है और उसे लगता है कि ये संसार में कुछ भी नहीं शेष बाकी बचा है, जो कुछ भी है वो क्या है, ईश्वर है। तो इस प्रकार से जो है उसको शांत रस की अनुभूति होती है। इसका उदाहरण लिया है मैंने, वो है कबीरा खड़ा बाजार में मांगे सबकी खैर, ना कासई से दोस्ती ना काहू से बैर। कि कबीरा जो है वो बाज़ार में खड़ा है और सबकी खैर मांग रहा है। खैर का मतलब कि सबकी जो है सुख शांति सभी के लिए मांग रहा है। ना कासई से दोस्ती, कि ना तो किसी से दोस्ती है, ना काहू से बैर, और ना ही किसी से वैर की भावना है। उसके पश्चात अगला जो है जो उदाहरण जो बहुत आसान है वो भी यही है कि मेरा मन अनंत सुख पावे, जैसे उड़ी जहाज़ को पंछी फिर जहाज़ पर आवे। कि मेरा मन जो है अनंत सुख पा रहा है ईश्वर की भक्ति में, कि जैसे जहाज़ पर, जैसे उड़ी जहाज़ को पंछी, जैसे जहाज़ के ऊपर से उड़कर जो पंछी गया वापस उसी जहाज़ पर आके बैठ जाता है, ऐसे ही मेरा मन जो है बार बार ईश्वर के पास से उठकर अगर जाता भी है तो फिर ईश्वर के आनंद में ही आकर खोने को उसका जी चाहता है। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तजी भजन करहूँ दिन राति। वो कहते हैं कि हे प्रभु अब कृपा करो
कि इसी भांति मुझ पर कृपा करो, सब तजी कि सब कुछ त्याग कर, भजन करहूँ दिन राति कि मैं दिन रात जो है भजन करता रहूँ। ये अक्सर जो है भक्ति रस में भी आ जाता है ये वाला, और शांत रस का भी ये उदाहरण, दोनों ही उदाहरण जो है इसमें आ सकते हैं, भक्ति रस में भी और शांत रस में, कि भी अब सब कुछ त्याग कर मैं जो है दिन रात जो है भजन करना चाहता हूँ। तो इस प्रकार से ये शांत रस हमने पढ़ा। उसके बाद है वात्सल्य रस। वात्सल्य रस हमारा क्या होता है, जहाँ पर मैंने बताया था कि माता पिता का प्रेम होता है। जो रति का भाव आपको मैंने बताया था कि जो रति का भाव है, प्रेम का भाव है, स्त्री पुरुष का अलग होता है, माता पिता का, भाई बहन का अलग होता है, और ईश्वर के प्रति जो है अलग माना गया है। तो ये जो आचार्य विश्वनाथ ने वात्सल्य रस के विषय में बताया था। तो ये वात्सल्य रस जो है ये माता पिता का संतान के प्रति और बड़ों का अपने बच्चों के प्रति जो स्नेह होता है उसे वात्सल्य रस कहते हैं। कि माता पिता जो है अपने बच्चों से जो प्रेम करते हैं, अब जो बड़े लोग जो हैं वो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं, तो वही स्नेह का जो भाव होता है वही वात्सल्य रस को कहलाता है। तो इसका स्थायी भाव क्या होगा, वात्सल्य संतान विषयक रति, यानी कि संतान के प्रति रति यानी प्रेम का भाव। आश्रय इसका कौन रहेगा, माता पिता। आलंबन कौन होता है, पुत्र या संतान, यानी बच्चों को देखकर, अपनी संतान को देखकर माता पिता के मन में वात्सल्य का भाव जागृत होता है। उद्दीपन विभाव, बच्चे की तोतली बोली, उसकी रूप, उसकी क्रीड़ाएं, यानी कि बच्चे के मन की जो बोली होती है ना, जब वो तुतला कर बोलता है, या उसका जो सुंदर सुंदर कपड़े उसको पहना दो तो वो सुंदर प्यारा लगता है, तो उसकी खेल खेलने की जो उसकी क्रियाएं होती हैं, ये सब के सब जो है बच्चों के माता पिता को भाती हैं और वो उनसे प्रेम करने को तत्पर होते हैं। उसके बाद उसका अनुभाव क्या रहता है कि बच्चे को देखकर जो है हंस पड़ता है, बच्चा जो हरकतें करता है वो छोटी छोटी, उसको देखकर हंसी आती है, उसको देखकर प्रसन्नता होती है। तो ऐसे में जो है भीतर क्या रहता है कि बच्चे को चूमना, बच्चे को दुलार करना, ये हमारी जो है शारीरिक प्रतिक्रियाएं रहती हैं। संचारी भाव इसका गर्व, हर्ष, चपलता, उत्सुकता आदि, कि गर्व होता है अपने बच्चों के ऊपर, अपने बच्चों को देखकर जो है खुशी होती है, चपलता यानी चंचलता, और उत्सुकता उसको और अधिक देखते रहने की जो है जिज्ञासा सी मन में जागृत होती है। इसका उदाहरण मैंने आपकी पुस्तक में से ही लिया है। ये आपकी पुस्तक में कविता दी गई है दंतुरित मुस्कान, और वहीं से लिया हुआ ये उदाहरण है कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। ये बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट के विषय में बताया गया है कि कवि जो है नन्हे से बच्चे के छोटे छोटे जब दांत निकलते हैं तो उसकी मुस्कुराहट को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे कि कोई मृतक भी हो, यानी व्यक्ति जो नीरस होता है, यानी मृतक का अर्थ यहाँ पर ये नहीं कि मरा हुआ व्यक्ति हो, कहने का अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी तरह से निराश हो चुका होता है उसके भीतर भी ये मुस्कुराहट जान डाल देने वाली है। धूली धूसर तुम्हारे ये गात, यानी कि धूल से भरे हुए तुम्हारे ये गात, गात का अर्थ होता है शरीर। छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, कि ऐसा लगता है कि जैसे जो झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, जलजात कहते कमल का फूल, कि जल में खिलने वाला, जल में जन्म लेने वाला कमल का फूल, कहते ऐसे लगता है कि जैसे तालाब को छोड़कर कमल का फूल जो है मेरी झोंपड़ी में आकर खिल गया हो, ऐसा प्रतीत होता है उस नन्हे से बच्चे की छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कुराहट को देखकर। अगला उदाहरण है उठो लाल अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह अब धो लो। यहाँ पर भी जो है माँ अपने बच्चे को उठा रही है, जगाते हुए कहते हैं कि हे लाल उठो अब आंखें खोलो, पानी लाई हूँ मुंह अब धो लो। बहुत आसान सा है ये भी आसान है, ये भी है, जिसे भी जो भी अच्छा लगे आप वो लिख सकते हैं। तीसरा जो मैंने उदाहरण लिया है वो है कि मैं बचपन को बुला रही थी, बोल उठी बिटिया मेरी, नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी यह कुटिया मेरी, कि मैं तो अपने बचपन को ही बुला रही थी, इसी बीच में मेरी नन्ही सी बिटिया जो है वो बोल उठी, और उसके बोलने से जो है ऐसा लगा जैसे नंदन वंशी फूल उठी छोटी सी यह कुटिया मेरी, कि मेरी जो ये छोटी सी कुटिया है वो नंदन वन के समान जो है फल फूल उठी, ऐसी मुझे जो है प्रतीत हुआ। तो यहाँ पर जो है ये तीसरा उदाहरण जो है ये भी बहुत आसान सा है। तो इनमें से आप कोई भी उदाहरण तीनों में से ले सकते हैं और अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। उसके पश्चात अगला हम करेंगे भक्ति रस।
भक्ति रस के विषय में जो है आपको मैंने बताया था, अभी आपने जो पिछला करा था वो किया था वात्सल्य रस, और वात्सल्य रस जो है वो आचार्य विश्वनाथ जी ने बताया था। और इस भक्ति रस के विषय में जो जानकारी दी थी ये रूप गोस्वामी, जो कि ये भी संस्कृत के आचार्य हैं, उन्होंने इसके विषय में मधुर नाम दिया था इस रस को, और बाद में ये भक्ति रस के रूप में माना गया। और इसको जो है रूप गोस्वामी जी ने भक्ति रस किस आधार पर माना था कि जब जब भी हम अपने आराध्य का मतलब जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम पूजा करते हैं, जिस ईश्वर को हम मानते हैं, जब जब हम अपने आराध्य का अथवा ईश्वर के गुणों को सुनकर जब मनुष्य भाव विभोर हो जाता है, कहते अपने आराध्य अथवा ईश्वर के गुणों को सुनकर जब मनुष्य भाव विभोर हो जाता है, यानी भावों से भर जाता है, तो उसके हृदय में जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे ईश्वर के प्रति प्रेम या अनुराग कहते हैं। कहते जब कभी भी ऐसा लगता है ना कि जब मन जो है ईश्वर के गुणगान सुनना चाहता है, ईश्वर की बातें सुनना चाहता है, तो उसको सुनकर जब वो मन ही मन जो है भावों से भर जाता है, तो उसके हृदय में एक आनंद की अनुभूति होने लगती है, तो उसे ईश्वर के प्रति जो है प्रेम होने लगता है या उसके प्रति जो है अनुराग प्रकट होने लगता है। जैसे गोपियों का जो है कृष्ण के प्रति अनुराग था, यानी प्रेम था। तो ऐसे ईश्वर के प्रति यही जो अनुराग है ये भक्ति रस में परिणत हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है। इसका स्थायी भाव क्या रहेगा? ईश्वर विषयक रति, यानी ईश्वर के प्रति जो है रति की भावना या प्रेम। रति प्रेम ही होता है, रति का अर्थ प्रेम ही होता है, लेकिन यहाँ पर ईश्वर के प्रति जो है रति है, ईश्वर के प्रति प्रेम की भावना है। आश्रय इसमें कौन होता है? भक्त होता है, जिसके मन में जो है भक्ति का भाव जागता है वो आश्रय है। और किसके लिए जागता है? ईश्वर के प्रति, देवता, गुरुजन या अपना कोई इष्ट हो। इष्ट का मतलब क्या होता है? जो हो जिसको हम चाहते हैं, जिस ईश्वर की हम पूजा करना चाहते हैं वो हमारा इष्ट है। उद्दीपन विभाव, जब हम ईश्वर का रूप देख लेते हैं, यानी उसको मूर्ति के में देखते हैं या ईश्वर के बातों को सुनकर या भगवान का जो है स्वरूप जो होता है वो हमें मनमोहक लगता है, तो ईश्वर का रूप और भजन और पूजन जो हम करते हैं वो भजन कीर्तन और पूजन आदि जो है ये हमारे भीतर जो है इस भाव को और भी अधिक पुष्ट कर देते हैं, भक्ति के भाव को। उसके बाद इसका अनुभाव क्या होता है? जब भगवान जो है ऐसे लगता है ना कि हमारे सामने जैसे प्रकट हो गए हों, तो उस बीच में आंखों से आंसू बहने लगते हैं, अश्रु, और रोमांच होता है, यानी रोए खड़े हो जाते हैं हमारे, अपने आप से नेत्र बंद होने लगते हैं। नेत्र बंद होना, कंठ अवरुद्ध, कंठ अवरुद्ध का मतलब होता है कंठ का अवरुद्ध हो जाना, अवरोध होना यानी रुक जाना, गले में से जो है कुछ निकलता नहीं है, केवल ईश्वर का जो रूप है वही सामने रह जाता है, और आँखों से आंसू की धारा बह जाती है और आँखें जो हैं अपने आप से बंद हो जाती हैं। संचारी भाव इसके क्या होते हैं? हर्ष, आवेग, स्मरण, दैन्य। हर्ष यानी बड़ी खुशी का भाव होता है, आवेग का भाव, स्मरण स्मृति का भाव होता है, दैन्य यानी दीनता का भाव होता है। तो इस वक्त में ऐसा लगता है कि जैसे ईश्वर जो है केवल हमें वो अपनी शरण में ले ले। और उदाहरण जो है इसके बहुत ही आसान से हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। यहाँ पर जो है ये मीरा जी के पद हैं, मीरा जी ने जो है अपने भगवान कृष्ण के लिए जो है ये गाए हुए हैं। इन पदों में से लिया हुआ है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई रे, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई रे। दूसरा, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। बहुत ही आसान है जो आप आसानी से याद कर सकते हो। तीसरा भी, राम जपू राम जपू राम जपू बावरे, घोर भवनीर निधि नाम निज नावरे। कि हे ईश्वर, हे मनुष्य, कि राम जपो, हे बावरे तू राम का नाम जप, घोर भव नीर निधि। कहते हैं कि ये जो भव है, ये संसार जो है वो घोर नीर निधि के समान है, यानी जल से भरी हुई कोश के समान है, और इस पर जो है भगवान के नाम की जो है अपनी नाव बना ले। तो यहाँ पर ये जो है तीनों के तीनों उदाहरण जो है बहुत ही आसान से दिए हैं मैंने, और जो आपको याद हो वो आसानी से आप याद कर सकते हो। अब इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बात क्या है? वो ये है कि जो महत्वपूर्ण रस जो मैंने लिखे हुए हैं, जिनका जो कि आपकी परीक्षा में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं, जिनको आपको सबसे अधिक बल देने की आवश्यकता है, वो है श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस व वात्सल्य रस।
यानी कि आपने ये 6 रस तो बहुत अच्छे से करने हैं, बाकी रस भी करने हैं, उनके स्थायी भाव याद करने हैं, लेकिन इन 6 रसों को आपने अच्छे से रट के जाना है, अच्छे से समझ के जाना है। इसके उदाहरण, इसके स्थायी भाव, सब इसकी परिभाषा सब कुछ करके जाना है। श्रृंगार रस, हास्य रस, वीर रस, रौद्र रस, करुण रस और वात्सल्य रस, ये आपके महत्वपूर्ण रस हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट रस हैं। तो बच्चों आप इसको करना न भूलिएगा। आपने जो है बहुत अच्छे से इसको याद करके जाना है। और इससे अगली वीडियो में अगर आप कहेंगे तो मैं आप लोगों को जो है इसकी पंक्तियाँ जो है रस पहचाना कैसे जाते हैं, रस को पहचान करके पंक्तियों के द्वारा जो है उसको कैसे पहचान के कौन सा रस इसमें है वो मैं आपको करवा सकती हूँ अगर आप चाहेंगे तो। लेकिन उसके लिए आप सभी को ये चैनल सब्सक्राइब भी करना पड़ेगा और साथ में मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना भी होगा कि आपको ये रस जो हैं कैसे लगे, कैसे समझ में आए या नहीं आए। इससे जुड़ी कोई समस्या या किसी भी प्रकार की कोई शंका है तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें और इसके साथ ही मुझे कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट भेजना भी ना भूलें।